बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हानमानसा शहज़ादी। जाहिद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात सोम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 15 पढ़ेंगे। मुझे खेलना पसंद है। हासिलात तअल्लुम। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनकर इसके अज्जा से मुतल्लिक़ मालूमात और ख़यालात बयान कर सकें, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर अपने ख़यालात और एहसासात और मुशाहिदात का ज़ुबानी इज़हार कर सकें, अरकान और अल्फाज साजी कर सकें, दो रुकनी से रुकनी कसीरुल रुकनी कम अज़ कम 200 अल्फाज पर मबनी इबारत दुरुस्त तरीके से पढ़ सकें, मश्क में शामिल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, अल्फाज के मुतज़ाद पहचान सकें और इस्तेमाल कर सकें, वाहिद जमा बड़ी ये और ये गुन्ना का फ़र्क पहचान सकें और इस्तेमाल कर सकें। पढ़ने से पहले बताएं आपको कौन सा खेल पसंद है। क्या आप जानते हैं हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है? खास अल्फाज: जज्बा, शिकस्त, मशहूर, मुखालिफ, क़यादत। मिलकर खेले जाने वाले खेल बच्चों के लिए ना सिर्फ तफरीह का ज़रिया हैं बल्कि ये इनकी सेहत, दोस्ती और टीम वर्क के जज्बे को भी बढ़ाते हैं। ये खेल ग्रुप में खेले जाते हैं और हर खिलाड़ी अपनी टीम की कामयाबी के लिए मिलकर मेहनत करता है। खेलें हर एक के लिए मज़े से भरपूर होती हैं। बच्चे मुख्तलिफ़ खेलें खेलने के लिए दोस्त बनाते हैं। ये सेहत की अच्छी नशोनुमा और तबादला के एहसास को पैदा करती हैं। वो हिस्सा लेना और ग्रोहों की शक्ल में काम करना सीख जाते हैं। ये उन्हें अपने इर्द गिर्द के लोगों को जानने में मदद देते हैं। बच्चे फ़तह और शिकस्त के एहसासात को कबूल करना सीख जाते हैं। खेलें रहनुमा बनती हैं, इनकी मदद करती हैं। वो इन्हें इसी के साथ वक्त की कदर करना सिखाती हैं। मैदान में खेली जाने वाली खेलें जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, रस्साकशी वगैरह बैरून खाना खेलें कहलाती हैं। क्रिकेट पाकिस्तान का बहुत मशहूर खेल है। इसमें 2 टीमें होती हैं। एक खिलाड़ी गेंद फेंकता है और दूसरा खिलाड़ी बल्ले से गेंद को मारता है। खिलाड़ी रन्स बनाने के लिए दौड़ते हैं। ये खेल सब्र और तवज्जो सिखाता है। बच्चों के लिए छोटे मैदान में नरम गेंद से क्रिकेट खेलना महफूज और मज़ेदार होता है। फुटबॉल एक जो सनसनीखेज़ खेल है। इसमें खिलाड़ी गेंद को पाँव से मारते हैं और मुखालिफ टीम के गोल पोस्ट में गेंद डालने की कोशिश करते हैं। ये खेल जिस्म को चुस्त और मजबूत बनाता है। बच्चों को फुटबॉल खेलते वक्त हल्के जूते और हिफाजती सामान इस्तेमाल करना चाहिए। कबड्डी एक रवायती खेल है जो बहुत मकबूल है। इसमें 2 टीमें होती हैं। एक खिलाड़ी दूसरी टीम के इलाके में जाता है, कबड्डी बोलता है और मुखालिफ खिलाड़ी को छूने की कोशिश करता है। अगर वो छूकर वापस आ जाए तो इसकी टीम को पॉइंट मिलता है। ये खेल दिमाग और जिस्म दोनों को तेज़ करता है। रस्साकशी में 2 टीमें एक रस्सी को मुखालिफ सिमत में खींचती हैं। जो टीम ज़्यादा ताकत लगाकर रस्सी को अपनी तरफ खींचती है वो जीतती है। ये खेल ताकत और टीम वर्क को बढ़ाता है। बच्चों को इस खेल में मोहतात रहना चाहिए ताकि कोई गिर ना जाए। इसके साथ अंदरूनी खाना खेलें जैसे लूडो, कैरम वगैरह हैं जो हम अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ खेलते हैं। आजकल हम कई वीडियोस और कंप्यूटर गेम्स भी खेलते हैं। ख़ानदानी खेलों के ज़रिए अपने घर ज़्यादा खुशगवार बन जाता है। खेलों के ज़रिए एक घर ज़्यादा खुशगवार बन जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं जब वो अपने बड़ों के साथ खेलते हैं। हमारे माशरे में बच्चों के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। घरों के नज़दीक कई पार्क हैं जहाँ बच्चे
स्कूल के बाद शाम को इकट्ठे होकर मुकामी खेलें खेलते हैं। लड़के और लड़कियां खेलने खेलने के लिए इर्द गिर्द भागते हैं जो इन्हें पसंद होते हैं। लड़कियां झूला झूलकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, जबकि लड़के लटके हुए टायर के साथ घूमना पसंद करते हैं। मिलकर खेलने जाने वाले खेल बच्चों को एक दूसरे के साथ ताउन करना सिखाते हैं। ये खेल इनकी जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाते हैं, दिमाग को तेज़ करते हैं और दोस्ती का जज्बा पैदा करते हैं। बच्चे खेलों के ज़रिए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सीखते हैं। ये इत्तेमाद को बढ़ाता है और क़यादत की खूबियाँ बढ़ाने में मदद देता है। रुकें और बताएं, रस्साकशी में जीतने वाली टीम कौन सी होती है? प्यारे बच्चों, आज हमने बहुत ही दिलचस्प खेलों के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर हम लोगों ने क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, रस्साकशी और बहुत सी इंडोर और आउटडोर गेम्स के बारे में पढ़ा है। आपने भी अपनी बहुत सी खेलें खेली होंगी। आपने सबक को गौर से पहले सुना, फिर उसके बाद बहुत ही तवज्जो से इसके मुश्किल अल्फाज को भी साथ साथ पढ़ने की कोशिश की है। अब हम इसकी मश्क की तरफ चलते हैं।